हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीके। आज हम जीके शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें जीके का है आपका कॉमन सेंस। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या है? होमोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम स्पेलिंग्स एंड pronunciation but are different in meaning. For example, well, feeling, well and well. For water means जो होमोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके सेम होती है उनकी स्पेलिंग, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो उनका डिफरेंट होता है, उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। मतलब स्पेलिंग उनकी सेम होगी, जैसे कि वेल, WELL, वेल। वेल मीन्स एक तो उसके लिए बोला जाता है कि आप अच्छे हो, यू आर वेल। और एक इस तरीके से बोला जाता है कि वेल मीन्स जो वाटर जो होता है कुएँ के लिए यूज़ किया जाता है। तो होमोनिम्स का मतलब यही होता है कि स्पेलिंग तो सेम रहेगी लेकिन उसका जो अर्थ है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा? विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल क्लूज फाइंड द वर्ड विच इज कॉमन to both the pictures. One has been done for you. एक आपके लिए दी गई है, ठीक है। One has been done for you. With the help of pictorial clue. आपको ये क्ल्यू दे रखे हैं कुछ, ठीक है। Find the word, हमें वर्ड फाइंड करना है। Which is common, जो कि क्या है? कॉमन। ओके, चलिए, जैसे कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है। जैसे कि ये पिक्चर है और यहाँ पे आपको एक करके दिखा रखा है, ये ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक के वर्ड मतलब आपकी ये एक ही है लेकिन इनके अर्थ डिफरेंट हैं, ठीक है। स्पेलिंग तो इसकी एक है ट्रंक, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। एक ट्रंक मीन्स मतलब होती है आपका ये जो ट्रंक मीन्स तना जो होता है पेड़ का, इसको ट्रंक बोला जाता है। और दूसरा ट्रंक क्या होता है? ये जो सूंड होती है हाथी की, इसको ट्रंक बोला जाता है। समझ में आ गया? मतलब होमोनिम्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि सेम स्पेलिंग होती है लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका दे रखा है बैंक, ठीक है। क्या है आपका ये? बैंक। तो बैंक का मतलब एक तो आपका बैंक जो आपके होते हैं जिसमें आप पैसे वगैरह आपके पेरेंट्स डालते हैं वो होते हैं, ठीक है। और आपका एक बैंक वो होता है जो आपका कहते हैं ना बैंक ऑफ द रिवर, है ना। रिवर के साइड में ये जो इस तरीके से जो रहता है इसको बैंक बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है? बार्क। अब बार्क के भी दो मतलब होते हैं। एक तो आपका ये दिखा रखा है जो पिक्चर में दिखा रखा है, और एक बार्क होता है जो कोई डॉगी भौंक रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टंप। स्टंप का क्या मतलब होता है? एक स्टंप तो ये हो गया जो क्रिकेट वाली होती है, और दूसरा स्टंप क्या होता है आपका? ये जो रहता है, ठीक है। ये इसको जब उसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, नेक्स्ट जैसे आपको दे रखा है बैट, ठीक है। एक तो होता है बैट मीन्स ये जो बैट जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एक तो ये बैट होता है, दूसरा चमगादड़ को बैट बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है कि एक ही वर्ड है आपका लेकिन उसके मीनिंग अलग हैं, उसके अलग अर्थ हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद में क्या है? गम। एक गम ये होती है, ठीक है। ये जो इस पे ये जो लगी रहती है ये गम है, और दूसरी गम कौन सी हम बोलते हैं? एक गम ये है जिसको आप चिपकाने के काम करते हैं, जिससे आप पेन्स ये जो बुक्स वगैरह को चिपकाते हैं, ठीक है, वो गम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एज सेम एज। क्या है? एज सेम एज। सिमिली इज एन expression that describes a things by comparing it with another. For example, as brave as lion, as brave as lion. तो simile is expression. simile क्या है? एक is the expression that describe, ये describe करती है things by comparing, ये comparing करती है with its another, ये दूसरे के साथ में क्या करती है? comparing करती है। जैसे कि एज ब्रेव एज लायन बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक लायन की तरह ये बहादुर है, ठीक है। तो हम एक दूसरे उससे व्यक्ति से क्या कंपेयर करते हैं, ठीक है। व्यक्ति हो सकता है, कोई भी किसी से भी कर सकते हैं हम, किसी निर्जीव चीज़ से भी कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कंपेयरिंग होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे सम इनकम्प्लीट सिमिलीज आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट सिमिलीज दी हुई हैं नीचे। Complete the blank by unscrambling the words given in the brackets, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे
यहाँ पे आपको आगे पीछे दे रखे हैं ये, ठीक है। ये आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं ये आगे पीछे दे रखे हैं, प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं हुए हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, ठीक है। जैसे एज लाइट एज तो क्या है ये, फेदर, क्या है आपका ये, फेदर। एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो। एज क्लेवर एज फॉक्स, एज क्लेवर एज फॉक्स, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है आपका, एज बिजी एज बी। एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी। एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, एज ब्लाइंड एज बैट, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे दे रखे हैं वर्ड्स आपको, तो ये आपको ठीक तरीके से लिखना है, पहले बी लिखना है, फिर ए और फिर टी, ठीक है। एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, तो कोल को कैसे लिखोगे, COAL, कोल, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है, एज स्लो एज स्नेल, एज स्लो एज स्नेल, ओके। इसके बाद है एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज क्लियर एज क्रिस्टल, तो यहाँ पे क्रिस्टल की स्पेलिंग दे रखी है, वो आगे पीछे दे रखी है आपको, तो वो आपको बिल्कुल सही मैनर में उसको लिखना है, ठीक है। तो क्रिस्टल, ओके। एज टाइनी एज एन एंट, यहाँ पे एंट की स्पेलिंग को आगे पीछे दे रखा है, नेट कर रखा है, तो इसको आपको कैसे लिखना है, ANT एंट, ठीक है। एज टाइनी एज एन एंट। एज राउंड एज अ बॉल, ओके। तो यहाँ पे बॉल की स्पेलिंग आपको गलत तरीके से दे रखी है, तो वो आपको ठीक करनी है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, सॉरी, ओके। थैंक यू।